देखिए, मैं समझता हूं कि ये इस तरह का कमिटमेंट मुद्दे चुनाव के ऐसे ही होने चाहिए। चुनाव के मुद्दे आसमानी नहीं होने चाहिए, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बिहार में कर दिखाया। अब 12,000 वोट का डिफरेंस हुआ, शासनादेश में वो जाने दीजिए, लेकिन चुनाव जन सरोकार पे हो, चुनाव दवाई पे हो, कमाई पे हो, सिंचाई पे हो, सुनवाई पे हो, चुनाव थाली की साइज पे हो, यही लोकतंत्र का मूल है। देखिए, वो पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा, कई राज्यों ने कहा है, हमारे खुद के बिहार राज्य ने कहा है, बावजूद इसके कि बीजेपी के साथ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के दबाव में नीतीश जी को भी ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ा। नंबर 1, अभी हाल में केरला में कहा, एक ऐसा कानून जिसको आपने आनन फानन में पास किया, कंसल्टेशन कहीं नहीं, माई वे और हाईवे बुलडोज कर दूंगा, हमारी मेजोरिटी है, ऐसे लोकनीयत की चीजें तय नहीं होती हैं। उस संदर्भ में उनके बयान को देखा जाना चाहिए। अभी हाल में जब जम्मू कश्मीर के मेंबर्स राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, तो बहुत सारी बातें हुई थी। हम किस नजरिए से कश्मीर को देख रहे हैं? सुना है कोई डेलीगेशन आने वाला है। अब डेलीगेशन के आने से पहले वहां के जनप्रतिनिधियों को, महत्वपूर्ण आवाज को आप कैद कर रहे हैं। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? इसे कौन सा सामान्य हम कहें? आप कहते हैं कश्मीर सामान्य है, कहने और करने में आपने मीलों मीलों का फासला कर दिया है। पाटिए ये फासला। जम्मू कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी के तमाम सरोकार के हिसाब से निर्णय लीजिए। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय, वो मैं समझता हूँ संभवतः 7-8 वर्ष तक देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। अभी चाइना के साथ जो बातचीत चल रही है उसके हम मुकम्मल उसको हो जाने का इंतजार करेंगे, लेकिन एक बीजेपी के ही बहुत महत्वपूर्ण नेता ने शंकाएं व्यक्त की हैं। एक जगह हम पीछे हट रहे हैं, दूसरी जगह चाइना क्यों नहीं पीछे हट रहा है, उसको लेकर के ये सदन में एक बार विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं। देश और सरकार का फर्क, देश की एकता, उसका महत्व, उसका मर्म, उसका मिजाज, उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही नीयत और नीति हमारी होनी चाहिए। अब जाहिर है, तमिलनाडु गए थे प्रधानमंत्री जी की, तो ये खूबी है ही कि जिस भी राज्य जाएं वहां जाकर के जरूर कहें कि उनसे बहुत अंतरंग संबंध रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में भी बेहतर उपयोग किए गए हैं। तमिलनाडु में ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना होगा कि कोई भी सरकार वहां आई हो, चाहे कामराज जी की सरकार हो या उसके बाद अन्नादुराई, उसके बाद जो पूरी द्रविडियन पॉलिटिक्स रही है, उनका नजरिया क्या रहा है, उस नजरिए की आवश्यकता है। वेलफेयर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरा का पूरा वहां का गवर्नेंस मॉडल है, मैं समझता हूं कि जो सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे किसान है, एक बार उनके नजरिए से भी चीजों को अगर आप देखें, पूरे देश में आपको एक जैसी लहर दिखाई देगी। नहीं, मेरा मानना है कि आज 2 वर्ष पूरे हुए, कितनों भी वर्ष पूरे हो जाएं, लोग उस दिन को भूल नहीं पाएंगे। एक इस तरह की घटना, हमारे 40 जवान शहीद हुए। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आज चलिए इनपुट था वो न्यूट्रलाइज किया गया या कुछ, मेरा मानना है कि शहादत सवाल छोड़ के जाती है। शहीदों को स्मरण करें हर 14 फरवरी को, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए सवाल वो भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। उस पर हमने क्या हासिल किया, उस पर हमारी क्या कार्रवाई हुई। बहुत सारे सवाल थे, कैसे आरडीएक्स आया, कैसे इनपुट आपको कुछ नहीं था। ये मैं समझता हूं कि तमाम परिवारों के भी सवाल है, पूरे देश का सवाल है। मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए, और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी, कितने युवाओं को आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। मेरे लोकतंत्र को उसी मिजाज का रहने दीजिए जैसा 47 में था, जैसा इमरजेंसी के बावजूद जेपी ने फिर से हमारे हाथ में दिया। उस लोकतंत्र को बौना बनाने की कोशिश हो रही है। इसको पुलिस स्टेट, अथॉरिटेरियन स्टेट में तब्दील करिएगा तो बवाल हो जाएगा, एक झंझावत उठ के आएगा सामने।